कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपने ऊपर बुलडोजर चलवाएगी आने वाले टाइम में। और आज बीजेपी अगर ये मंदिर अतिक्रमण दिख रहे हैं ना तो ज्यादा समय नहीं लगा नीचे गिराने में, खासकर रेखा गुप्ता। आप इफ्तारी पार्टी खाओ। याद रखना, अगर सरकार बन सकती है तो सरकार गिर भी सकती है। भाई देखो, मैं बाइक पे तो बोल नहीं सकता। एक मिनट, ये भाई देखो हमारे पास तो अरे सुन लो सुनो भाई, बिना मतलब देखो यहाँ भीड़ मत लगाओ, कुछ नहीं है। ये बिना मतलब भीड़ है। एक मिनट, ये बिना मतलब भीड़ है। यहाँ नहीं, आप पहले मत चेंज करो अपना, पहले मत चेंज करो अपना, पहले मत चेंज करो अपना। जब यहाँ कुछ है नहीं तो बात कर रहे हो, ये पागल है सब लोग, दिमाग खेला हमारे। यहाँ पे आए हुए हम लोग, सुन लिया भाई, सुन ली, शांत रह, सुन लिया तेरी, पता है 14। यहाँ का कोई प्रोग्राम नहीं है इस मंदिर का, किसी का भी, ठीक है। बस आप किसी डिपार्टमेंट से बात कर लो, हमारे पास कुछ नहीं है इसका। बोल रहे हैं बिना मतलब किसी अफवाह में, किसी उसमें मत रहो, गलत फहमी में। एक मिनट, ये माइक नीचे एक मिनट बताओ, किसी अफवाह मत आओ, इस मंदिर के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। भाई साहब ने बोल दिया, आप लोगों ने वीडियो बना लिया, जोरदार तालियां कर दो साहब के लिए एक बार। यहाँ परेशान मत हो, ठीक है। अरे भाई रुको, एक मिनट, हेलो भाई, अरे भाई सुन लो, अगर आपकी इजाजत तो बात कर लूं मैं। बोलो। अगर इनकी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है तो जेसीबी क्यों आई थी? अरे भाई ये माइक नीचे करिए अपने। डिपार्टमेंट से बात करो, डिपार्टमेंट को नहीं, एक मिनट, अरे भाई सुनो, जेसीबी के साथ पुलिस आई थी या नहीं आई थी, बताओ। आई थी नहीं आई थी? जेसीबी आई थी, लेकिन डिपार्टमेंट से बात के लिए नहीं आई, मतलब नहीं है, इसके लिए नहीं आई। कहाँ के लिए आई थी? ठीक है, वो उधर दूसरा प्रोग्राम करे, इसके लिए नहीं आई। वहाँ मंदिर है। अरे यार भाई, उधर मंदिर है, क्यों बात को कैसे बोल? अरे बात क्या फैला रहा हूँ मैं, आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं, पहले बताओ। कैसे बोल रहा हूँ मैं आपसे, कैसे बोल रहा हूँ आपसे मैं? क्या बोल दिया मैंने आपको, क्या बोल दिया आपको मैंने, क्या बोल दिया आपको मैंने? खराब मत करो भाई, वो भैया चीज को ठीक करो, खराब मत करो, मोल को अपनी राजनीति में चलता है यहाँ पे। खराब मत करो, राजनीति ना करो, नहीं बिल्कुल बात नहीं, गलत बात मत करो, ये बातें मत करो, नहीं, शांति से समझौता होगा भैया। समझौता तो देखो जी ऐसा है, एक मिनट चुप रहो। अभी तो हमें प्रशासन हमें कह रहा है, प्रशासन आश्वासन हमें दे रहा है कि हमारे मंदिर का कोई डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि इनके पास नहीं है। जो हमें आपके मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, सभी को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमें और 4 भाइयों को ये बात थी कि कल को रात को कुछ हो जाए इस तरीके से, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। पर लेकिन जब प्रशासन हमें कह रहा है तो हमें किसी ना किसी की बात माननी पड़ेगी, या प्रशासन कहेगा। और हमने परवेज जी से भी बात करी है, परवेज जी के उस दिन हमें बताया कि कोई भी डोमिनेशन का ऑर्डर हमारे यहाँ से नहीं गया। अच्छा, तो फिर इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? इतने लोग तो भाई साहब देखिए ना, अगर सबकी आस्था का केंद्र है, सबकी आस्था का केंद्र है, सब तो आएंगे ना अपने मंदिर को बचाने के लिए, देवी देवताओं को बचाने के लिए हर व्यक्ति आएगा। प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं? हाँ, हम प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं। हो गई बात, जा रहे हैं सब लोग। साहब ने हमें आश्वासन दिया, इन्होंने आश्वासन दिया, भाई साहब कोई बात नहीं, क्या हो गया? हमें पुलिस आपके थाना अधिकारी हमारे सामने, देखो हमारा मानना ना मानना तो कुछ है ही नहीं है। प्रशासन की बात सुनिए, हमने प्रशासन की बात भी नहीं मानी है, हम नेता की बात मानेंगे। प्रशासन अपनी जगह ठीक है, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि मंदिर के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। पर हमारे मंदिर को आज आती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और यहाँ के नेता होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, इसका जिम्मेदार या कोई गलत काम होता है या दंगे भड़कते हैं तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और यहाँ के नेता होंगे, यहाँ की सरकार होगी। मेरा एक छोटा सा विषय है, मेरे समाज के प्रमुख लोग विशाल जी हो गए, अंजू जी हो गए, यहाँ थाने के मौके अधिकारी भी खड़े हैं, बिरजू भाई खड़े हैं, चंद्रशेखर जी, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का नंबर है ये, आप नोट कर सकते हैं इसको। मेरी बात हुई है, 112 पे ही फ़ोन करके डीसीपी कॉल भी करी है, थाना अध्यक्ष भी आ गए हैं। हमारे मंदिर का विषय नहीं है,
हमारे कुछ भाइयों ने ऐसी कुछ बात कर दी, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। हमारे देश में, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग एक सूचना मिलते इतने सारे अक्रोश कर दिया, आ गए। ये आस्था का प्रतीक है। हमारे मंदिर की बात होगी, सरकार कोई भी हो, ध्वस्त करने में 5 मिनट लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। पुलिस कह रही है हमारी बात हुई, हमारी पुलिस से बात अभी हुई है, आपके समक्ष खड़े हैं, अभी वर्तमान में बात हुई है, उससे पहले हमारी कोई बात नहीं हुई। 4 घंटे से लोग यहाँ विराजमान है, 4 घंटे। प्रोटेस्ट खत्म है ना? हमारा प्रोटेस्ट नहीं खत्म नहीं है मेरे भाई, खत्म नहीं है। यहाँ लोग रहेंगे, यहाँ लोग रहेंगे जब तक यहाँ पे प्रशासन, यहाँ के जो नेता है, MP है, क्या तो दिया, कह रहे हैं कि सुनिए मेरे भैया, सुनिए आप, अभी उनसे टाइम लिया है, वो क्या तो यहाँ आएंगे या हम उनसे मिलने जाएंगे। आश्वासन हमें चाहिए, लिखित में चाहिए, हमें लिखित के अंदर चाहिए। देखिए, ये जो एक आस्था का विषय है, जहाँ पर हम सनातन करते हैं, हिंदू धर्म बोलते हैं, तो आज वाल्मीकि समाज को कोई हल्के में ना ले। और ये एक आस्था का केंद्र है, और इस आस्था के केंद्र को हम कोई बड़ा रूप नहीं लेना चाहते, हम आस्था ही बना रखना चाहते। प्रशासन ने हमें पूरी, हमारे सारा समाज खड़ा है, प्रशासन ने हमें पूरी अनुमति दे दी है कि उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर फिर भी होती है तो रात दिन वाल्मीकि समाज यहीं रहेगा, क्योंकि हमारा आस्था को जो छेड़ेगा फिर हम किसी के पकड़ में नहीं आएंगे। मैं सुनो, 4 बजे हम लोग मयूर विहार में गए हुए थे। प्रशासन अगर अभी आश्वासन भी दे रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं, सुबह आ जाएंगे। भाई साहब सुनो, 4 बजे मैं मयूर विहार में 3 मंदिर रोका हूँ। ये जो हमने वोट दी थी बीजेपी को, तो क्या मंदिर तोड़ने के लिए दी थी ये वोट? अगर हम बीजेपी को लेकर आए तो मंदिर तोड़ने के लिए? अरे भाई, अगर आप लोगों को सरकार हजम नहीं हो रही तो हमें सीधा बता दिया जाए। वाल्मीकि मंदिर हो चाहे कोई मंदिर हो, हमारे भाई है वाल्मीकि, हमारे बेटे, हमारी मातृशक्तियां हैं। याद रखना, मंदिर पर बुलडोजर चलाना हो तो उससे पहले हमें बता देना। एक बच्चा आपको बुलडोजर के नीचे मिलेगा। सरकार का कहना है कि मंदिर को नहीं छेड़ा जा रहा। हाँ, तो किसको छेड़ा जा रहा है? मंदिर अवैध अतिक्रमण को हटाने। कौन सा अवैध? हमें पता है, ये लोग हमेशा यही करते हैं। ये बोलते हैं कि मंदिर के लिए नहीं, रात को 2:30-3 बजे आकर ये लोग बुलडोजर चलाएंगे। तो जब रोड़ा मिलेगा तो हम कहाँ छाती पीटेंगे, हम कहाँ बोलेंगे? और ये बातें ये मैं कहना चाहती हूँ, तो पुलिस ने भी कह दिया ना, बीजेपी सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमने तुम्हें वोट देकर बनाया है। अगर हम बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं, याद रखना। एक मिनट भाई, मैं एक ही बात बोलूंगा, इतना एकता देख कर ना प्रशासन तब अपनी बयान बदल रही है जब इतनी भीड़ आ गई। यही 4-10 लोग रहते ना तो पकड़ के अंदर में डाल देते। मैंने वो मंजर देखा मयूर विहार का, 4 बजे छाती पे बुलडोजर चढ़ी हुई थी वहां पे। और दूसरी चीज, अगर मंदिर पे बुलडोजर चला, यहाँ बात एक समाज की नहीं है, बात हिंदुत्व की है। राम जी, वाल्मीकि भगवान सबके हैं। और अगर ये मंदिर पे बुलडोजर चला तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपने ऊपर बुलडोजर चलवाएगी आने वाले टाइम में। इसीलिए जय श्री राम। तो प्रशासन ने कहा था कि ऐसी कोई लिहाज नहीं होगा। भाई साहब, सभी सनातनियों ने, सभी बच्चों ने, वाल्मीकि समाज ने, सबने खून की बूंद दी है अपनी। और याद रखना, अगर खून दे सकते हैं तो खून ले भी सकते हैं, ये बात याद रखना। भाई प्रशासन अगर बीजेपी को अतिक्रमण ये दिख रहा है तो इस बात को ध्यान रखें। आम आदमी पार्टी के समय ना अतिक्रमण जितने दिख रहे थे ना, जो उसने मजारों को संरक्षण दिया था और मंदिर को तोड़ा था, तो उसी का रिजल्ट दिखा कि बीजेपी ऐसे जाली, आम आदमी जा लिया। और आज बीजेपी अगर ये मंदिर अतिक्रमण दिख रहे हैं ना, तो ज्यादा समय नहीं लगा नीचे गिराने में। वाल्मीकि समाज की बात नहीं है यहाँ पे, सुने हिंदू की बात है, आगे समझ में। यहाँ पे 36 बिरादरी है, यहाँ पे 36 बिरादरी पूजा करने आती है। हर समाज का यहाँ पे पूजा करने आता है, कोई एक समाज का पूजा करने नहीं आता। अगर इस मंदिर को चोट हुई ना, तो इसका जितना खामियाजा है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। मंत्री ने आश्वासन दे दिया, पुलिस वाला कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये अफवाह फैल गई। आप सुनिए, ये पब्लिक जो इकट्ठा हो रही है ना, ये पब्लिक अफवाह में नहीं फैली। कहीं ना कहीं सच्चाई है इस बात में कि मंदिर तोड़ने के ऑर्डर मिले हैं जब ये पब्लिक इकट्ठा हुई है। इस बात को ध्यान रखें। बीजेपी खासकर रेखा गुप्ता, आप इफ्तारी पार्टी खाओ, इफ्तारी पार्टी
जाके खाओ। आप उनके सुनो, आप कह रही हो ना, आप बोल रहे हो रमजान में आपको राम दिख रहा है, रमजान में आपको राम दिख रहा है, दिवाली में आपको अली दिख रहा है, तो वो आपको दिख रहा होगा, हमें नहीं दिख रहा। इस बात को ध्यान रखें। पूरे दिल्ली को एक साथ लेके मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सा मुसलमान है जिसने इनको वोट दिया? हमेशा मुसलमान कांग्रेस का रहा या टूटी चोर का रहा। ये लोगों ने वोट हमसे ली और ये अवतार की पार्टियां खा रहे हैं, अवतारी पार्टियां खा रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए। मर गए मेरे बच्चे, खून बहाते इनके लिए लड़ते और ये मजे ले रहे हैं खुद। भैया याद रखना, अगर सरकार बन सकती है तो सरकार गिर भी सकती है। याद रखना। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे। तो ये थे वो लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर मंदिर पर आँच आई तो 36 समाज सड़कों पर होगा, बुलडोजर के नीचे होगा। पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मंदिर को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई संकट नहीं है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि हम अभी प्रोटेस्ट को सिर्फ निलंबित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं?